तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम पवन कुमार और आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। इसमें देखेंगे क्लासिफिकेशन रहेगा अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इसमें देखेंगे कि कौन सा साइक्लिक है, कौन सा एलिसाइक्लिक है, कौन सा एरोमेटिक रहेगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक रहेगा, कौन सा एलिसाइक्लिक रहेगा। एलिसाइक्लिक रहेगा तो फिर एरोमेटिक में अपन देखेंगे बेंजोनेट देखेंगे, नॉन बेंजोनेट देखेंगे, एक एक करके देखेंगे सब। और अपना जो पिछले लेक्चर का जो एक थोड़ा छोटा सा पोर्शन था वो रह गया था अपना, जैसे इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन। तो पहले वो देख लेते हैं, फिर अपन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखेंगे अपना सिग्मा और पाई कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं एक बार वो पहले छोटा सा पोर्शन कवर कर लेता हूं, फिर देखेंगे अपन। तो अपना देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। कैसे सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, कैसे पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। पाई बॉन्ड तो अपना डायरेक्टली स्ट्रक्चर के अंदर दिया होगा, जो ओपन चेन होगा, क्लोज चेन होगा, उसको तो देख लेंगे। पर इसमें जो सिग्मा बॉन्ड को काउंट करने का मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप कभी नहीं अटकेंगे। उस ट्रिक को आप काम में लेते रहना। जब आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करने का बोले क्वेश्चन में, लगातार नीट में जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि गिवन स्ट्रक्चर के अंदर कितना सिग्मा है, कितना पाई है। तो मैं एक बार आपको बेसिक से बताता हूँ, फिर आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहले देखते हैं अपन एग्जांपल, नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करता है। तो उसमें सिग्मा बॉन्ड का अपन एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल रहेगा अपने पास CH3 रहेगा, CH2 रहेगा और अपने पास CH3 रहेगा। तो इसके अंदर देख लेते हैं अपन। इसको ऐसे पता नहीं चलता कितना है क्या है, पर इसको अपन खोलेंगे, मतलब इसको ओपन करेंगे, थोड़ा ओपन करेंगे तो पता चलेगा अपने को कि ये जो CH है, फिर ये H है, इसके ऊपर 3 H लगे हुए हैं। जो बीच वाला कार्बन इसके ऊपर भी 2 H लगे हुए हैं, जो साइड वाला कार्बन उसके ऊपर 3 H लगे हुए हैं। तो अपना जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है। तो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा है, यहाँ सिग्मा है, फिर ये सिग्मा है, फिर नीचे वाला सिग्मा है, ये भी सिग्मा हो गया अपने पास, ये भी सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा हो गया, ये 3 सिग्मा इस पे हो गए, 3 सिग्मा हो गया अपने पास। तो ये टोटल ऐसे काउंट करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सिग्मा हो गए अपने पास, 10 सिग्मा। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा अपना रहेगा अपने पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसको भी एक बार ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने से पता चलता है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो सिग्मा बॉन्ड कितने कैरी कर रहा है, कितने पाई बॉन्ड कैरी कर रहा है। तो ये अपने पास CH हो गया, डबल बॉन्ड C, फिर ये H, फिर ये H। तो अपना कैलकुलेशन देख लेते हैं डायरेक्ट। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, फिर ये सिग्मा हो गया अपने पास। ये सिग्मा, इसके अंदर एक पाई हो गया, एक सिग्मा हो गया, फिर ये सिग्मा अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने सिग्मा हो गए अपने पास? ये हो गया 8 सिग्मा। और पाई कितना हो गया? 1 पाई। और एक एग्जांपल और बता देता हूँ आपको, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, फिर आपको मैं ट्रिक बता दूंगा। जैसे अपने पास ये हो गया अपने पास, इन्हीं एग्जांपल्स के अंदर आपको ट्रिक्स भी बता दूंगा मैं। जैसे ये अपने पास ये हो गया CH3। इसको भी ओपन करके देखेंगे तो पता चलेगा अपने पास कितने सिग्मा है, कितने पाई है, क्योंकि ऐसे ट्रिक्स का मजा नहीं आएगा आपके पास। ट्रिक्स का मजा तभी आता है जब आप थोड़े उलझे हुए उसमें। से ओपन करेंगे, इतना लंबा छोटा कुछ करेंगे, इससे अच्छा है कि सर डायरेक्ट ट्रिक ही बता दो। डायरेक्ट ट्रिक कैसे बता दे बेटा? डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे आपको, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। सब्र करेंगे तो पता चलेगा कि सर ट्रिक्स वाकई काम की है। ठीक है। तो ये अपने पास ओपन करने के बाद स्ट्रक्चर निकला। तो स्ट्रक्चर निकला तो इसका काउंट करेंगे, काउंट करेंगे तो देखो ये सिग्मा हो गया, फिर ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, फिर सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये से 1 2, ये फिर 3 सिग्मा, फिर यहाँ सिग्मा है, 1 पाई है, यहाँ भी 1 पाई है, 1 सिग्मा हो गया, 1 सिग्मा हो गया, 1 पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया। तो ऐसे कब तक काउंट करने बैठोगे तुम? ऐसे सब तक मतलब काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इतने में टाइम तो मिलता नहीं है अपने को। जैसे काउंट कर लेते हैं एक बार जनरली, पर 1 2 यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये हो गया अपने पास 15 हाँ सिग्मा। और पाई कितने हैं? 3 पाई। ठीक है, एक बार इसी में जब खोल के देख रहे हैं तो ज्यादा लग रहा है, मतलब कितने लग रहे हैं अपने को। देखो एक से काउंट कर लेते हैं वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये अपने पास सही आ गया।
अब इन्हीं में आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वाकई आपके काम आएगा ट्रिक। तो यहाँ पे सुपर नोट कर लेते हैं अपन। सुपर नोट के अंदर अपने पास ट्रिक रहेगा, सुपर नोट। सुपर नोट रहेगा, सुपर नोट के अंदर अपना ट्रिक रहेगा। ट्रिक के अंदर क्या रहेगा कि तो सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड काउंट करने का यही है कि लिखेंगे यहाँ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू कितना एटम है आपके, एटम कितने प्रेजेंट है इसके अंदर, मतलब ये जो कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, कौन है, मतलब हाइड्रोजन कौन सा है, कार्बन कौन सा है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें रहेगा अपने पास एटम प्लस रिंग -1। तो एटम कितने प्रेजेंट है इसके अंदर, एटम अपने पास हो गया, इसको अगर सही से देखेंगे तो इसके अंदर हो गया अपने पास C6H5 और ये CH3। कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, तो देखना है इसमें 6 कार्बन हो गया और ये 7 कार्बन और इधर 5 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। तो इसमें ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल कितना हो गया, कार्बन कितने अपने पास 7 और हाइड्रोजन कितने 8। टोटल एटम कितने हो गए 15। समझ आया, टोटल एटम कितने हो गए, मतलब एटम। इसी से आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ सुपर नोट्स में। जैसे अपने पास सिग्मा बॉन्ड काउंट करने का ये ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जो सिग्मा बॉन्ड काउंट होंगे इसमें देखेंगे कि तो देखो कार्बन कितना है 7 है और हाइड्रोजन कितना है 8, टोटल कितना है अपने पास 15। तो मतलब टोटल 15 प्लस रिंग, रिंग कितनी है, एक रिंग बन रही है बेंजीन वाली, तो एक रिंग का कितना हो गया +1। इसको मैं इसी एग्जांपल से बता देता हूँ। अपने पास ये एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ऐसे रहेगा अपने पास, जैसे पहला एग्जांपल रहेगा C6H5 और ये CH3 इसको बोलते हैं टोलुइन। टोलुइन नाम के साथ बता देता हूँ। तो टोलुइन रहेगा तो 6 और 1 7 और 5 और 3 8 7 और 8, तो 15 हो गया। एटम कितने हो, सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 15 और रिंग कितनी है 1 और जो -1 +1 इज इक्वल टू ये 15 हो गया अपने पास सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड का तो आपको पता ही है, डायरेक्ट पाई बॉन्ड काउंट हो रहे हैं 1 2 3 साफ दिख रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर। तो जो बेंजीन रिंग बन रही है बेंजीन वाली, तो उसके अंदर 3 पाई तो पहले से दिख रहे हैं, और जो सिग्मा बॉन्ड काउंट करने का है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर भी देख सकते हैं जैसे 4 इधर, ट्रिक से इसको करते हैं, तो देखो 4 और इधर 2 और इधर ये 3, ठीक है। 4 और 6 और 3 9 देखो इधर इधर फिर रहेगा अपने पास एटम कितने 9, रिंग कितनी है 0 और -1, तो अपने पास हो गया 8। वही अपना है समझ में। तो ये अपने पास ट्रिक थी सिग्मा बॉन्ड काउंट करने की। सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू एटम प्लस रिंग -1। तो अपना कंप्लीट हो गया सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन का। तो फिर अपन देखेंगे कि जो अपना क्लासिफिकेशन रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ओपन चेन और क्लोज चेन रहेगा। क्लोज चेन में अपना एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, मतलब एलिसाइक्लिक है, साइक्लिक है, कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या बन रहा है। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आपको स्ट्रक्चर गिवन होगा तो उसमें पता चलेगा कि कौन सा हाइड्रोएटम है, रिंग के अंदर जो प्रेजेंट होगा वो क्या है। तो एक एक करके बताऊंगा मैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अभी तो स्टार्टिंग है बेटा, अभी तो मतलब 2-3 लेक्चर और होंगे बेसिक्स के। बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग रहा तो अपन स्टार्ट करेंगे कि आईयूपीएससी के अंदर क्या नाम रहेगा, क्या मतलब स्ट्रक्चर की किससे फॉर्म करते हैं, तो एक एक करके सब आएगा। तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा आपको, अच्छी चीजें आएगी अपने पास पढ़ने के लिए। चीजें बड़ी मजेदार है बेटा, पढ़ना पड़ेगा सही से तो अच्छे से समझ आएगा। ऑर्गेनिक ऐसी चीज है कि आपको डेली बेसिस पे टाइम देना पड़ता है इस चीज को। तो डेली आप टाइम दोगे तो आई होप आपको समझ आए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या लिखा है मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें सबसे पहले अपने पास रहेगा, एक एक करके अपना स्ट्रक्चर देखेंगे। मैं आपको ये जो टेबल बना रहा हूँ आपके बहुत काम आएगी। क्या ओपन चेन में क्या रहेगा, कौन सा
स्ट्रक्चर बनेगा तो अपना पहला आएगा सबसे पहले मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रहेगा कि ओपन चेन है, ओपन चेन है यहाँ एसाइक्लिक, एक होता है साइक्लिक, एक होता है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक आएगा साइक्लिक के अंदर, मतलब उसमें जो एलिफेटिक रहेगा, समझ आ रहा है। ओपन चेन हो गया, एलिसाइक्लिक हो गया, फिर अपने पास आता है एक क्लोज चेन, क्लोज चेन, और हो गया अपने पास साइक्लिक। ठीक है, तो अपना ओपन चेन है, ओपन चेन का एग्जांपल बता देता हूँ, बता दूंगा। मतलब अभी ओपन चेन और क्लोज चेन है, जैसे क्लोज चेन का मैं आपको मतलब बेसिकली यहाँ एक एक एग्जांपल बताऊंगा आपको एक सबका। तो स्टार्ट करता हूँ पहले एग्जांपल से। इसका ओपन चेन का अपना स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मतलब ओपन चेन का एग्जांपल बता दे रहा हूँ आपको। ओपन चेन का एग्जांपल हो गया अपने पास, ये अपना एग्जांपल हो गया इसका। अब क्लोज चेन है, क्लोज चेन के अंदर आपको पूरा स्टडी मतलब इसी के अराउंड करना है। ये तो अपना बेसिक में आपको पहले बता चुका हूँ, जिसको ओपन चेन साइड चेन में ओपन करते हैं वो सब आ गया इसमें। ओपन चेन है मतलब ओपन, इसमें कोई साइक्लिक चेन नहीं बन रही है, कौन सा बेंजीन नहीं बन रहा है, कौन सा एरोमेटिक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, तो वो डायरेक्टली अपन साइक्लिक के अंदर देखेंगे। एरोमेटिक है, बेंजीनोइड है, नॉन बेंजीनोइड है, एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक, वो सब इसी में आएगा। एलिसाइक्लिक के अंदर कौन सा एरोमेटिक रिंग फॉर्म होती है नहीं होती है, वो एक ही करके देखेंगे। तो अपना ये रहेगा मेन पोर्शन, मेन पोर्शन ये रहेगा। तो अपन देखेंगे क्लोज चेन, क्लोज चेन साइक्लिक, साइक्लिक होती है अपने पास, साइक्लिक रहेगा। साइक्लिक के अंदर हम देखेंगे कि होमोसाइक्लिक है या हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, तो होमोसाइक्लिक रहेगा या हेटेरोसाइक्लिक रहेगा। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जो क्लोज चेन है अपने पास साइक्लिक रहेगा। साइक्लिक के अंदर होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक है। हेटेरोसाइक्लिक में देखेंगे तो हेटेरोसाइक्लिक के अंदर कार्बन की जो चेन बनेगी, कार्बन की चेन में ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। और होमोसाइक्लिक के अंदर केवल कार्बन की चेन बनेगी। जैसे बेंजीन हो गया अपने पास, तो बेंजीन में केवल कार्बन ही है। और बेंजीन के अंदर और देखें, मतलब होमोसाइक्लिक के अंदर और देखें तो साइक्लिक के जैसे साइक्लोहेक्सेन हो गया और जैसे नेप्थलीन हो गया। तो आपको मैं एक एक स्ट्रक्चर भी बताऊंगा तो समझाऊंगा कि कौन सा अपने पास होमोसाइक्लिक है, कौन सा हेटेरोसाइक्लिक है। तो क्या करके देखते हैं। तो इसमें होमोसाइक्लिक के अंदर अपने पास रहेंगे, तो होमोसाइक्लिक के अंदर भी अपने पास दो टाइप है, तो पहले अपने पास आएगा एलिसाइक्लिक, और सेकंड जो टाइप आएगा, वो सेकंड टाइप आएगा वो अपने पास एरोमेटिक, ठीक है। और इसका एग्जांपल साथ में देख लेते हैं। इसका एग्जांपल अपने पास रहेगा, जैसे इसका एग्जांपल रहेगा अपने पास इसका साइक्लोहेक्सेन, जैसे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। जैसे एलिसाइक्लिक मतलब ये है कि जो कार्बन की ही चेन होनी चाहिए, पर वो एलिसाइक्लिक मतलब उसमें हकल रूल फॉलो नहीं करना चाहिए, मतलब एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। तो एरोमेटिक का अब एग्जांपल देख लेते हैं। एरोमेटिक के अंदर भी अपने पास दो टाइप्स होते हैं। जैसे अपने पास हो गया ये बेंजीनोइड, तो दूसरा टाइप हो गया अपने पास बेंजीनोइड, और सेकंड टाइप है अपने पास नॉन बेंजीनोइड, ठीक है। बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल रहेगा अपने पास बेंजीनोइड का। बेंजीनोइड का मतलब है कि कम से कम आपके पास एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए। और नॉन बेंजीनोइड का मतलब है कि इसमें आपके पास बेंजीन रिंग से कोई मतलब नहीं है, आपकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो साइक्लिक होनी चाहिए। तो मैं दोनों का एग्जांपल बता देता हूँ। सबसे पहले अपने पास आता है बेंजीनोइड। तो बेंजीनोइड में अपने पास रहेगा केवल एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, मतलब केवल आपके पास बेंजीन रिंग मतलब होनी चाहिए और हकल रूल फॉलो करना चाहिए। तो एरोमेटिक का अपने पास यही है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 4n+2 रहेगा तो अपने पास एरोमेटिक रहेगा। तो n का आप मतलब जो वैल्यू रहेगी वो 1 2 कुछ भी रखोगे तो अपने पास 2 6 और 10 के रेशियो में मतलब चीजें होनी चाहिए। तो इसके अंदर 3 आ गया।
तो 4n+2 मतलब 4n, n कितना हो गया 3, तो ये अपने पास 14 हो गया। 4 2 6 मतलब 2 6 10 और 14, तो ये अपने पास एरोमेटिक एरोमेटिक हो गया, तो एरोमेटिक हो गया अपने पास बेंजीनोइड। और सेकंड जो एग्जांपल इसका बता देता हूँ आपको। सेकंड, कम से कम आपके पास एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए, तो कम से कम एक बेंजीन रिंग चलेगी, तो एक बेंजीन रिंग का डायरेक्ट बेंजीन ये हो गया। और दो बेंजीन रिंग आप अगर लेते हैं, दो बेंजीन रिंग लेते हैं, तो इसका नेम हो गया अपने पास नेफ्थेलीन। इसका नेम हो गया नेफ्थेलीन, ठीक है। मतलब बेंजीनोइड हो गया अपने पास। अब नॉन बेंजीनोइड देख लेते हैं। नॉन बेंजीनोइड के पास अपने एग्जांपल से समझेंगे, तो नॉन बेंजीनोइड में आता है अपने पास नॉन बेंजीनोइड हो गया अपने पास। तो इसका एग्जांपल रहेगा अपने पास ये, इसको बोलेंगे अपन, इसको सही से बना देते हैं। इसका एग्जांपल रहेगा अपने पास ट्रोफोन। ट्रोपोन, इसको बोलते हैं अपन ट्रोपोन। आई होप आपको अभी तक ये समझ आया। फिर देख ले हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक के अंदर रहेंगे तो इसमें सब में कार्बन की ही रिंग प्रेजेंट है। इसमें देख रहे हैं होमोसाइक्लिक के अंदर तो कार्बन की ही रिंग प्रेजेंट है, तो उसमें देखेंगे कार्बन के अलावा जो ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, सल्फर आएगा, तो वो सब हेट्रो के अंदर आएगा। मतलब साइक्लिक भी होना चाहिए और हेट्रो एटम भी होना चाहिए साथ में। तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, सेम इसकी तरह रहेगा पर इसमें हेट्रो एटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो अपने पास पहला रहेगा अपने पास एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक रहेगा, और दूसरा रहेगा अपने पास एरोमेटिक, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक देख लेते हैं। तो एलिसाइक्लिक का एग्जांपल अपन देखते हैं। तो एलिसाइक्लिक एग्जांपल में सबसे फेमस एग्जांपल है इसका OCH2, ये CH2। तो इसका एग्जांपल रहेगा अपने पास ये, इसको बोलते हैं अपन इथाइलिन, इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है। मतलब आपके पास रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब आपके पास रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है। मतलब आपके पास रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए और उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट भी है तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपके पास अल्टरनेट ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब अल्टरनेट मतलब इन द सेंस जैसे यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो ये अल्टरनेट तरीके से, मतलब ये हो गया ऐसे। इसका एग्जांपल और बता देता हूँ आपको। इसका ये एग्जांपल भी हो सकता है जैसे 1 2, मतलब ये रेजोनेंस में नहीं होना चाहिए आपको। मतलब ये बता दो आपको, डबल बॉन्ड आ गया मतलब लोन पेयर आ गया, लोन पेयर सिग्मा डबल बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस में यहाँ तक तो पूरा अगर सर्कल कंप्लीट करेंगे तो रेजोनेंस में नहीं होगा, तो इसको एलिसाइक्लिक बोलते हैं। मतलब फिर देखते हैं अपन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक देखेंगे तो एरोमेटिक में अपने पास रहेगा वही बेंजीनोइड, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड, ठीक है। नॉन बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। तो बेंजीनोइड का एग्जांपल आपको बता देता हूं मैं, जिसमें बेंजीन में मतलब आपके पास एग्जांपल जैसे हो गया बेंजीनोइड का अपने पास परफेक्ट एग्जांपल है जैसे क्विनोलिन, क्विनोलिन का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जैसे कम से कम आपके पास बेंजीनोइड से मतलब ये है कि कम से कम आपके पास एक बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट होनी चाहिए, और जो दूसरी रिंग प्रेजेंट हो उसके अंदर ये हो गया अपने पास क्विनोलिन का एग्जांपल। और सेकंड एग्जांपल इसका और देख सकते हैं, जैसे पहला एग्जांपल ये था और सेकंड एग्जांपल जैसे इसका हो गया आइसोक्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन है। तो आइसोक्विनोलिन के अंदर जैसे ये अपने पास बेंजीन रिंग, तो बेंजीनोइड नाम से ही कंपलसरी है कि बेंजीन रिंग तो आपके पास होनी ही चाहिए। समझ आया? फिर आई होप समझ आ रहा है अभी तक मैं जो बता रहा हूँ। फिर ये अपने पास आ गया नॉन बेंजीनोइड। नॉन बेंजीनोइड मतलब ये बेंजीन रिंग प्रेजेंट मतलब नहीं भी वो चलेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका परफेक्ट एग्जांपल रहेगा अपने पास ये, इसको बोलते हैं फ्यूरेन। एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे इसका हेट्रो का मतलब ये है कि ऑक्सीजन कार्बन के अलावा दूसरे अपने पास होने चाहिए। जैसे हो गया थायोफीन,
तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सारा कुछ इसमें आपको मैंने बता दिया है। तो एक एक चीज आपको वापस रिवाइज करा देता हूँ मैं, मतलब एग्जांपल के साथ मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, कौन सा हेटेरो के अंदर आएगा, कौन सा होमो के अंदर आएगा। वो अगर होमो है तो इसमें कार्बन कार्बन की ही चेन प्रेजेंट होगी, जो बेंजीनोइड है, नॉन बेंजीनोइड है, एलिसाइक्लिक है, सब में ही ऑर्गेन मतलब होमोसाइक्लिक के अंदर कार्बन ही प्रेजेंट होगा चेन के अंदर। और हेटेरो का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर कुछ भी आ सकता है। अब एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक है, वो इस पर डिपेंड करता है कि टाइप कौन सा लिया अपन ने। तो इसमें देखते हैं, मैं आपको वापस रिवाइज कराता हूँ। तो इसमें देखते हैं, ओपन चेन को बोलते हैं एसाइक्लिक, मतलब लंबी लंबी चेन बनेगी। और साइक्लिक, साइक्लिक में मतलब आप ले लो कि हाथ में जो कड़ा पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं हाथ में, जैसे कड़ा हो गया, चूड़ी हो गई, तो वो क्लोज हो गई, मतलब चेन क्लोज है। तो चेन क्लोज किसमें है? देखो हर में चेन क्लोज मिलेगी आपको, सब में क्लोज चेन है, ठीक है, क्लोज चेन है। तो फिर अपने पास होता है होमो, फिर हेट्रो। हेट्रो के मतलब होमो देख लेते हैं पहले। होमो के अंदर एलिसाइक्लिक होता है। एलिसाइक्लिक के अंदर मतलब आपको ये इतना ध्यान रखना है कि इसमें हकल रूल फॉलो नहीं होता है। हकल रूल का मतलब होता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू अपने पास रहेगी 1 2 3 कुछ भी रखेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगी एरोमेटिक की, तो आएगी मतलब एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगी। फिर एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो अपने पास आएगी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 6 10 14 इज लाइक सबका सब कुछ आएगा, तो अपने पास हकल रूल फॉलो करेगा। तो इसमें एलिसाइक्लिक के अंदर मतलब ये पहली बात एरोमेटिक नहीं है। फिर ठीक है, ये अपने पास एरोमेटिक का देख लेते हैं। इसमें हकल रूल फॉलो होता है, मतलब पावर प्लस पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें 3 का आपको बताया था तो 14 आया था। तो इसमें ये बेंजीनोड हो गया अपने पास। बेंजीनोड के बाद में बेंजीनोड में एक ही आपको याद रखना है कि कम से कम एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए। तो एक बेंजीन रिंग इसमें है, तो 2 बेंजीन रिंग हुई, तो अपने पास स्ट्रक्चर आ गया नेफ्थेलिन का। फिर आगे अपने पास नॉन बेंजीनोड। नॉन बेंजीनोड के अंदर स्ट्रक्चर बेंजीन हो या ना हो नहीं फर्क पड़ता, कि आपके पास स्ट्रक्चर साइक्लिक होनी चाहिए और क्लोज होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर साइक्लिक है और क्लोज है, तो अपने पास एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल है नॉन बेंजीनोड का, ट्रोफोन। फिर देखते हैं अपन हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक के अंदर देखते हैं सेम होमोसाइक्लिक के टाइप ही रहेगा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक मतलब एलिसाइक्लिक रहेगा अपने पास, तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल रहेगा अपने पास इथाइलिन ऑक्साइड और टीएचएफ रहेगा, और सेम रहेगा। इसमें हकल रूल फॉलो नहीं होना चाहिए, अगर हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। एलिसाइक्लिक का मतलब यही है कि एलिफेटिक होना चाहिए और साइक्लिक होना चाहिए। फिर एरोमेटिक आ गया अपने पास। एरोमेटिक में बेंजीनोड, नॉन बेंजीनोड रहेगा, तो एरोमेटिक का परफेक्ट एग्जांपल रहेगा अपना हेटेरो के अंदर, इसमें रहेगा क्विनोलिन। और इसी की जब कार्बन की पोजीशन 1 से 2 पे कर देते हैं तो अपने पास हो गया आइसोक्विनोलिन। फिर नॉन बेंजीनोड के अंदर फ्यूरेन हो गया, थायोफिन हो गया, पायरोल हो गया, पिरिडिन हो गया। तो सब आपको बस सामने है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी करा देता हूँ इसके, मतलब ओवरऑल सभी तो हो ही गए। अब क्या एग्जांपल, मतलब एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, तो क्वेश्चन आप सॉल्व करना। आपको वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आपको एक बाद मतलब 30 सेकंड का टाइम दूंगा, तो आप एग्जांपल सॉल्व करना। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, अगर आपको ये चीज अच्छी लगे तो, क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कौन सी क्लोज में। ये बेसिक्स है इसका। तो बेसिक सबसे पहले आपको क्लियर करना होता है ऑर्गेनिक के शुरुआत में। तो ऑर्गेनिक में स्टार्ट करेंगे अपन आईयूपीएसी से, फिर जियो मतलब स्टीरियो आएगा। स्टीरियो के अंदर आइसोमर आएगा। आइसोमर में फिर अपना कौन सा स्ट्रक्चरल है, कौन सा मतलब क्या, मतलब अपन देखेंगे कौन सा स्ट्रक्चरल है। फिर अपना रहेगा जीओसी में आएगा। जीओसी में प्लस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है। तो पूरा अपन ऑर्गेनिक का सीरीज कंप्लीट करेंगे। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मैं आई होप आपने। होमोसाइक्लिक के अंदर तो कुछ ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है, पर हेट्रोसाइक्लिक के अंदर एक क्वेश्चन बनता है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे हेट्रोसाइक्लिक है अपने पास, तो क्वेश्चन में रहेगा कि हेट्रोसाइक्लिक में हेट्रो एटम कितने हैं। तो हेट्रो एटम का मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन रहेगा अपने पास, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई दी हेटेरो एटम इन गिवन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो पहला अपने पास क्वेश्चन रहेगा, मतलब इसका अपने पास अगर नेम से आपको दे दे, मतलब एक तो आपको स्ट्रक्चर देंगे, मैं स्ट्रक्चर का आपको नाम भी बता देता हूँ। तो अपना स्ट्रक्चर रहेगा
ये अपने पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन मेसी टाइलिन। ठीक है, ये अपने पास स्ट्रक्चर रहेगा, नाम से भी आ सकता है आपके पास। तो इसके अंदर देखना है कि हेटेरो एटम कितने प्रेजेंट है। अब हेटेरो एटम देखना है, तो आपको हेटेरो एटम देखने हो, होमो देखने हो, तो आपको सीधा सा है कि आपको हेटेरो एटम देखने हो रिंग के अंदर देखने हैं, मतलब रिंग में कितने हेटेरो एटम प्रेजेंट है। बाहर वाले काउंट नहीं होते इसमें, मतलब बाहर तो कितने भी आप लगा दो। अब देखना है कि जो नाइट्रोजन की, पहले तो मैं देखना है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 कंप्लीट हो रही है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 सब में कंप्लीट हो रही है, चाहे बाहर वाला हो चाहे अंदर वाला हो। तो अंदर में रिंग में प्रेजेंट है वो अपना हेटेरो एटम रहेगा। आपको इतना याद रखना है कि जो रिंग के अंदर प्रेजेंट है वो हेटेरो एटम रहना है, और बाहर वाला रिंग के अंदर काउंट नहीं होता है, तो हेटेरो एटम के अंदर काउंट नहीं होगा। तो अपने पास 3 हेटेरो एटम होते हैं, तो अपने पास 3 नाइट्रोजन जो है वो अपना हेटेरो एटम रहेगा। ठीक है, आ रहा समझ में? एक एग्जांपल और कराते हैं आपको, चलो। सीधा सा आपको बता देते हैं यार। इसके अंदर भी हेटेरो एटम कितना हुआ, इसके अंदर भी हेटेरो एटम हुआ 1। ठीक है, 1 नाइट्रोजन है, वो हेटेरो एटम हो गया। ऐसे आपके आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, हेटेरो एटम कितने हैं, मतलब रिंग में हेटेरो एटम कितने प्रेजेंट हैं। ठीक है, आई होप आपको जो आज मैंने पढ़ाया वो सब क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा बेहतरीन लेके आएंगे आपके लिए। वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।